सौंपा है प्रभु ने सृष्टि का निर्माण तुम्हारे हाथों में सौंपा प्रभु ने सृष्टि का निर्माण तुम्हारे हाथों में पशु पक्षी मानव जाति का कल्याण तुम्हारे हाथों में सौंपा प्रभु ने सृष्टि का निर्माण तुम्हारे हाथों में पशु पक्षी मानव जाति का कल्याण तुम्हारे हाथों में। जननी का बदली जो पाया है परिणाम है घोर तपस्या का। जननी का बदली जो पाया है परिणाम है घोर तपस्या का। सर्वोत्तम धन संतान का है सर्वोत्तम धन संतान का है परित्राण तुम्हारे हाथों में सौंपा है प्रभु ने सृष्टि का निर्माण तुम्हारे हाथों में पशु पक्षी मानव जाति का कल्याण तुम्हारे पहचान देश और काल की है निश्चय ही तुमको ए जननी। पहचान देश और काल की है निश्चय ही तुमको ए जननी। पतन की घड़ियों का उत्थान पतन की घड़ियों का परिमाण तुम्हारे हाथों में सौंपा है प्रभु ने सृष्टि का निर्माण तुम्हारे हाथों है रूप जहाँ को मल तेरा पाषाण रूप भी है तेरा। है रूप जहाँ को मल तेरा पाषाण रूप भी है तेरा। और अत्याचार मिटाने को और अत्याचार मिटाने को कृपाण तुम्हारे हाथों में सौंपा है प्रभु ने
लाज देश की जीवन तू सम्मान है ऋषियों मुनियों का। तू लाज देश की जीवन तू सम्मान है ऋषियों मुनियों का। कहना है ऋषि दयानंद का, कहना है ऋषि दयानंद का। संतरान तुम्हारे हाथों में सौंपा है प्रभु ने सृष्टि का। उत्थान तुम्हारे हाथों में पशु पक्षी मानव जाति का। पशु पक्षी मानव जाति का कल्याण तुम्हारे हाथों में सौंपा है प्रभु ने सृष्टि का। ऋग्वेद में आता है स्त्री ब्रह्मा व भुवित, लेकिन ब्रह्मा किसको कहते हैं ये जानना पड़ेगा। स्वामी दयानंद जी महाराज एक शब्द के अनेक अर्थ हमको समझाने का प्रयत्न करते हैं, पर कौन सा अर्थ कहाँ पर प्रयोग किया जाएगा ये बुद्धि से विचार करना पड़ता है। क्योंकि कभी कभी हम एक दूसरे की देखा देख कुछ काम करना प्रारंभ कर देते हैं, उसका फल दुखदायी हो जाता है। जैसे एक बार एक किसान गया वैद्य जी के पास में, कहा वैद्य जी जल्दी चलो मेरा ऊँट बहुत बीमार है। पहले ऐसे वैद्य होते थे, पशुओं का भी, मनुष्यों का भी, पक्षियों का भी, सबका इलाज एक ही आदमी करता था। और अब तो इलाज करने के अलग अलग तरीके आ गए। नाक का डॉक्टर अलग, कान का अलग, आँख का अलग, सब अलग अलग बने हुए। पर पहले एक ही वैद्य सारी बीमारियों की दवाई करता था। अब किसान आया, भागा हुआ वैद्य जी जरा जल्दी चलो, हमारा जो ऊँट है वो जमीन पर लेट रहा है, तड़प रहा है बड़ी बुरी तरह से, उसका इलाज करो। अब ये गए, इन्होंने देखा ऊँट को तो उसकी गर्दन मोटी हो रही है और श्वास आने में दिक्कत है। कहने लगे जल्दी लाओ। 2 पत्थर मंगाए, एक पत्थर ऊँट की गर्दन के नीचे रखा और दूसरा पत्थर ऊपर से मारा, ऊँट खड़ा हो गया। कहने लगे ले जाओ, ठीक हो गया। लेकिन इनका जो वैद्य जी का शिष्य था वो देख रहा था, कहने लगे ये इलाज करने का ये तरीका तो बड़ा आसान है, ऐसे तो मैं भी न जाने कितनों का इलाज कर दूंगा। एक दिन दुकान पर एक व्यक्ति आया और आकर के कहने लगा वैद्य जी कहाँ हैं? कहने लगे क्या काम है? कि मेरी माँ को सांस कम आ रहा है। कहने लगे ये इलाज तो मैं कर दूंगा, वैद्य जी हो या ना हो। अब ये गया, कहने लगे 2 पत्थर मंगाओ। अब 2 पत्थर मंगाए, एक गर्दन के नीचे रखा और एक पत्थर ऊपर से मारा, बुढ़िया के प्राण निकल गए। हर बीमारी की दवाई अलग होती है तो हर शब्द का अर्थ भी अलग होता है। कौन से शब्द का प्रयोग कहाँ करना है ये बुद्धिपूर्वक जानना पड़ेगा। ऋषि दयानंद जी महाराज से पूछा महाराज ब्रह्मा किसको कहते हैं? तो कहा परमात्मा का नाम भी ब्रह्मा है, परमात्मा को भी ब्रह्मा कहते हैं। क्योंकि परमात्मा इस सृष्टि का निर्माण करता है, इसलिए जिस चीज़ को परमात्मा बनाता है उसको हम दैवी सृष्टि कहते हैं, और जिस चीज़ को मनुष्य बनाता है उसको हम जैवी सृष्टि कहते हैं। तो परमात्मा ने इस संसार को बना दिया, इसलिए उसका नाम भी क्या है? ब्रह्मा है। पर जैवी सृष्टि में ब्रह्मा कौन है? तो कहा स्त्री ब्रह्मा बभूवित है। अब ब्रह्म ज्ञान को भी कहते हैं, ब्रह्म बड़े को भी कहते हैं, ब्रह्म शक्ति को भी कहते हैं। अब कौन सा अर्थ कहाँ लगेगा ये बुद्धिपूर्वक सोचना है। का ये जो नारियां हैं, स्त्रियां हैं, ये ब्रह्मा हैं, ये इस जैवी सृष्टि का निर्माण करने वाली है। और ऋषि दयानंद जी महाराज ने चिंतन किया। ऋषि दयानंद जी महाराज जंगल में घूम रहे थे, देखा एक माँ अपने बच्चे को धोती का
कपड़ा लटका रखा है पेड़ में और उसमें बच्चे को लिटा रखा है, और पेड़ काट रही है, लकड़ी काट रही है। उस माँ से पूछा, माँ ये तुम्हारा बेटा है? कि हाँ ये मेरा बेटा है। कहा तुम अपने बेटे को क्या बनाना चाहती हो? तो माँ ने कहा मैं अपने बेटे को बहुत बड़ा विद्वान बनाना चाहती हूँ। मेरा बेटा ऐसा विद्वान बने जिसका कोई मुकाबला न हो संसार में। कहा माँ तुमने इस बच्चे को यहाँ जंगल में लिटा रखा है, अगर कोई जंगली जानवर आकर के इसको खा जाए या कोई डाकू लुटेरा इसको उठा करके ले जाए, तो कहा मेरे होते हुए किसकी मजाल है जो मेरे बेटे को कोई हाथ भी लगा दे, मैं उसका खून पी जाऊंगी। ऋषि दयानंद समझ गए ये अपने बच्चे को विद्वान बनाना चाहती है, तो ये सरस्वती है। ये अपने बेटे की रक्षा करना चाहती है, रौद्र रूप दिखा रही है, मैं उसका खून पी जाऊंगी, तो यही दुर्गा है। और जब कहा तुम अपने बेटे को गरीब रखना चाहती हो या धनवान बनाना चाहती हो, कहा मैं तो गरीबी में अपना दिन काट लूँगी, लेकिन मैं रात भर मेहनत करूँगी, मजदूरी करूँगी, पुरुषार्थ करूँगी, अपने बेटे को मैं गरीब नहीं रखना चाहती। क्योंकि वेद में आता है मनुष्य के सबसे बड़े 2 शत्रु कहलाते हैं। पहला शत्रु अविद्या है और दूसरा शत्रु गरीबी है। अपने बेटे को मैं गरीब नहीं देखना चाहती, मैं अपने बेटे को बहुत धनवान देखना चाहती हूँ। ऋषि दयानंद जी महाराज समझ गए ये अपने बेटे को धनवान बनाना चाहती है, तो यही लक्ष्मी है। और मुंह से निकल गया कि तू ही लक्ष्मी, तू सरस्वती, तू ही दुर्गा भवानी, जग ने जानी तेरी अमर कहानी, जग ने जानी तेरी अमर कहानी। तू ही लक्ष्मी, तू सरस्वती, तू ही दुर्गा भवानी, जग में जानी तेरी अमर कहानी, जग में जानी तेरी अमर कहानी। तुझे माता का प्यार अनूठा हो, तुझ में माता का प्यार अनूठा, जिसके आगे सकल प्यार झूठा हो, जिसके आगे सकल प्यार झूठा। वेद और शास्त्रों ने माता, वेद और शास्त्रों ने माता महिमा तेरी बखानी, जग ने जानी तेरी अमर कहानी, जग ने जानी तेरी अमर कहानी। तू ही लक्ष्मी, तू सरस्वती, तू ही दुर्गा भवानी, जग ने जानी तेरी अमर कहानी, जग ने जानी तेरी अमर कहानी। तुझ में बहती है प्रेम की धारा, हो तुझ में बहती है प्रेम की धारा। जलता क्रोध कभी अंगारा, हो जलता क्रोध कभी अंगारा। छुपी हुई तेरे आंसुओं में एक प्रलय तूफानी, जग ने जानी तेरी अमर कहानी, जग ने जानी तेरी अमर कहानी। तू ही लक्ष्मी, तू सरस्वती, तू ही दुर्गा भवानी, जग ने जानी तेरी अमर कहानी, जग ने जानी तेरी अमर कहानी। तू ही राष्ट्र की भाग्य विधाता, हो तू ही राष्ट्र की भाग्य
तू ही वीर प्रसूता माता, हो तू ही वीर प्रसूता माता, बल वैभव विद्या तीनों में तू ही है लासानी जग में जानी, तेरी अमर कहानी जग में जानी, तेरी अमर कहानी। तू सरस्वती तू ही लक्ष्मी तू ही दुर्गा भवानी जग में जानी, तेरी अमर कहानी जग में जानी, तेरी अमर कहानी। इसीलिए ऋषि ध्यान जी महाराज कहते हैं यही माँ है जो बच्चों को वीर बनाने का प्रयत्न करती है। तुझ में प्रतिव्रत धर्म निराला, हो तुझ में पतिव्रत धर्म निराला, पापियों का किया मुँह काला, हो पापियों का किया मुँह काला, किरणमयी अकबर के सीने पर कटार ने तानी जग ने जानी, तेरी अमर कहानी जग ने जानी, तेरी अमर कहानी। तू ही लक्ष्मी तू सरस्वती तू ही दुर्गा भवानी जग ने जानी, तेरी अमर कहानी जग ने जानी, तेरी अमर कहानी। तेरा विख्यात है कारनामा, हो तेरा विख्यात है कारनामा, तूने युद्ध में मचाया हंगामा, हो तूने युद्ध में मचाया हंगामा, निकल पड़ी जब रण में दुश्मन हो गया पानी पानी जग ने जानी, तेरी अमर कहानी जग ने जानी, तेरी अमर कहानी। तू ही लक्ष्मी तू सरस्वती तू ही दुर्गा भवानी जग में जानी, तेरी अमर कहानी जग में जानी, तेरी अमर कहानी। तूने जौहर की ज्वाला जगाई, हो तूने जौहर की ज्वाला जलाई, जिंदा जल के सती कहलाई, हाँ जिंदा जल के सती कहलाई, तेरा गुण वर्णन कविंद्र कितना कर सके जुबानी जग ने जानी, तेरी अमर कहानी जग ने जानी, तेरी अमर कहानी। तू ही लक्ष्मी तू सरस्वती तू ही दुर्गा भवानी जग में जानी, तेरी अमर कहानी जग में जानी, तेरी अमर कहानी। ऋषि दयानंद समझते हैं ये सरस्वती है, और इसलिए ऋषि दयानंद जी महाराज ने लिखा भले ही चाहे लड़का अनपढ़ रह जाए पर लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए। आप कहेंगे ये क्यों लिख दिया? अच्छा, आज लड़कों को ज़्यादा पढ़ाना चाहते हैं या लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना चाहते हैं? एक समय ऐसा आया था लोगों ने लड़कियों को पढ़ाना ही बंद कर दिया था। इनको क्या ज़रूरत है, इन्हें तो दूसरे घर जाना है। पर ऋषि दयानंद कहते नहीं, यदि लड़की पढ़ी लिखी समझदार है तो बच्चा जब होता है तो बच्चे को सबसे पहले ज्ञान कौन कराता है? माँ कराती है। और ऋषि लिखते हैं जैसा जैसा माँ बोलती है वैसा वैसा ही बच्चा बोलता है। ये हम सब कहते हैं।
माँ अंग्रेजी बोलती है तो बच्चा भी अंग्रेजी बोलता है, माँ हिंदी बोलती है तो बच्चा भी हिंदी बोलता है, जैसा माँ बोलती है बच्चा वैसा ही बोलता है। इसलिए सरस्वती कौन है? ये माँ है जो बच्चे को संस्कारित करती है, बच्चे को ज्ञान देती। पर हमने सरस्वती किसको मान लिया? एक देवी बना दी सरस्वती नाम की, कह लगे ये है सरस्वती देवी। एक जगह मेरा कार्यक्रम था पूर्व क्षेत्र में, तो वहाँ पर आर्य समाज में भी नई नई विधा आ रही हैं। आर्य समाजियों ने सोचा वैसे भीड़ कम होती है, कवि सम्मेलन कराओ तो भीड़ ज़्यादा हो जाएगी। अब वो कवि दो चार आए तो वो कहने लगे पंडित जी आप भी अपने बनाए हुए भजन गाते हो, बिना बाजे के एक गीत कह देना तो आपका नाम भी कवियों में लिख लेंगे, क्योंकि बाजा रखते ही हमारी सारी योग्यता फेल। बिना बाजे के हम इन्हीं गीतों को कहें तो कवि बन जाएंगे, और बाजे से कहेंगे तो ये कुछ नहीं जानते। ऐसा लोगों ने मान्यता बना ली। मैंने कहा चलो बिना बाजे के कह दूंगा। तो वहाँ पर मंच पर जब कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले कवि ने कहा देखो अब तक तो ये मंच आर्य समाज का था, अब मैं इस मंच पर सरस्वती का आवाहन कर रहा हूँ, अर्थात सरस्वती को बुला रहा हूँ। जब मेरा नंबर आया तो मैंने यहीं से कार्यक्रम को शुरू किया। मैंने कहा अभी कवि महोदय ने कहा है कि मैं सरस्वती का आवाहन कर रहा हूँ इस मंच पर, ये नहीं जानते ये मंच ही सरस्वती का है। तो वो कहने लगे क्या आप भी सरस्वती को मानते हैं? मैंने कहा देखो नाम देखो क्या लिखा, महर्षि दयानंद सरस्वती। तुमने सरस्वती को माना तो है लेकिन जाना नहीं है। ऋषि दयानंद जी महाराज सरस्वती को जानते थे और मानते थे, इसलिए अपने नाम के साथ में डिग्री लिखते हैं सरस्वती। कहते हैं जो विद्या का प्रचार करने वाले, इसलिए बच्चे को सबसे पहले ज्ञान कौन कराती है? तो माँ कराती है। वो सारे परिवार से परिचित कराती है, ये तेरे चाचा हैं, ये तेरे ताऊ हैं। माँ जिसको कह देती है तेरे पिता, बच्चा उसी को पिता कहने लगता है। तो ज्ञान कौन कराने वाली है? ऋषि दयानंद इसीलिए लिखते हैं माँ पढ़ी लिखी होनी चाहिए, समझदार होनी चाहिए, अनपढ़ नहीं। पर आजकल की माँ अपनी बात बच्चे को सिखाती है, जैसा बच्चा बोलता वैसे ही माँ बोलती है। आपने देखा होगा परिवारों में बच्चे से पानी नहीं कहा जाता तो बच्चा क्या कहता है? बच्चा कहता मम, माँ मम दे दो। अब माँ भी कहती है बेटा मम लेगा, बेटा मम लेगा। अगर माँ मम कह रही है तो समझ लो वो बच्चे की भाषा बोल रही है, और अगर माँ है वो तो क्या कहती है? बेटा ये मम नहीं इसको पानी कहते हैं। अगर वो समझाती है इसको पानी कहते हैं तो वो सरस्वती है, विद्या की देवी है, वह ज्ञान कराने वाली है। इसलिए ऋषि लिखते हैं माता निर्माता भवती। मैंने रात भी चर्चा की थी, माँ वही नहीं कहलाती जो बच्चे को जन्म देती है। जन्म देने वाली को तो जननी कहते हैं, माँ किसको कहते हैं? कि आर्य माता संतति निर्माण करती है, राष्ट्र उत्थान करती है। आर्य माता संतति निर्माण करती है, राष्ट्र उत्थान करती है। ममता का हमें सुख प्रदान करती है, राष्ट्र निर्माण करती है। आर्य माता संतति निर्माण करती है, राष्ट्र उत्थान करती है। सब देवों से बढ़कर है माता, ऐसा प्राचीन ग्रंथों में आता। सब देवों से बढ़कर है माता, ऐसा प्राचीन ग्रंथों में आता। संतानों में देशभक्ति स्वाभिमान भरती है, राष्ट्र उत्थान करती है। ममता का हमें सुख प्रदान करती है, राष्ट्र निर्माण करती है। आर्य माता संतति निर्माण करती है, राष्ट्र उत्थान
से बढ़कर है माता। हमने देवता किसको मान लिया? जिसके 4 हाथ होते हैं, 4 मुख होते हैं, वो देवता है। पर नहीं, ऋषियों ने लिखा मात्र देव भव, घर में जो माँ है ये तुम्हारा देवता है। पर हम माँ को तो देवता मानते हैं, पर 2 हाथ वाली को नहीं मानते, 8 हाथ वाली को मानते हैं। ये है माँ। और रात भर गीत गाते हैं, चलो बुलावा आया, माता ने बुलाया है। मैंने कहा चले जाओ, किसने रोक रखा है? पर माँ वो है जो बच्चे का निर्माण करने वाली है, विदुषी, धार्मिक, प्रशस्ता माता। माता के गुणों को ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, हर एक माता नहीं होती, हर एक जननी तो हो सकती है, लेकिन माता वही है जो बच्चे का निर्माण करती है। माता को राष्ट्र का प्राण जानो, यदि चाहते हो कल्याण मानो। माता को राष्ट्र का प्राण जानो, यदि चाहते हो कल्याण मानो। दुर्गावती बन पैदा पुत्र नारायण करती है, राष्ट्र उत्थान करती है। ममता का हमें सुख प्रदान करती है, राष्ट्र उत्थान करती है। आर्य माता संतति निर्माण करती है, राष्ट्र उत्थान करती है। इसीलिए पुरुष की जिम्मेदारी है, लेकिन पुरुष से पहले माता की जिम्मेदारी है। वो अपने बच्चे को विद्या के द्वारा जब संस्कृत करती थी तब वे सरस्वती बन जाती थी। जब अच्छा भोजन खिला करके उसको बलवान बनाती थी तो वो दुर्गा बन जाती थी। और जब धन की आवश्यकता होती थी माँ उसको धन देती थी। अच्छा, पिता से जल्दी पैसे मांगता है बच्चा या माँ से पहले मांगता है? माँ से मांगता है। और माँ बच्चे के लिए छिपा करके रखती है धन, और ले बेटा ये ले लेना, ये खा लेना, भूखा मत रहना। जब तक मेरी माँ रही मुझे वो दिन याद नहीं आता मैं कभी कार्यक्रम पर गया हूँ और घर से भूखा निकला हूँ। अगर मैंने कह दिया 2 बजे मुझे रात को कार्यक्रम में जाना है तो 2 बजे से पहले भोजन तैयार मिल जाए। उस समय तो घड़ी भी नहीं थी, आज तो लोगों के पास घड़ी आ गई, अलार्म भर लो, पर उस समय घड़ी भी नहीं थी। पर मुझे नहीं याद आता कि कभी मैं घर से भूखा निकला हूँ। इसलिए माँ जब बच्चे को सब साधन देती है तो यही सरस्वती है, यही दुर्गा है, यही लक्ष्मी है।